सीरीज जीतने की लगन, शायकीन क्रिकेट की पर्थ ग्राउंड पर नजर। 3 वनडे मैचों का आखिरी टाकरा, ग्रीन शर्ट्स छा गए। कौमी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, कैंगरूज बल्लेबाज खेलना भूल गए। 140 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। सैन एबट 30 रन बनाकर नुमाया। 4 बल्लेबाज डबल फिगर में भी न जा सके। ग्लेन मैक्सवेल और लांस मोरियस खाता खोले बगैर वापस चलते बने। ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी जख्मी होने की वजह से इनिंग जारी न रख सका। पाकिस्तान को जीतने के लिए 141 रन का हदफ मिल गया। ग्रीन शर्ट्स की घूमती गेंदों ने कैंगरूज बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी ने 3-3 खिलाड़ियों का शिकार किया। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का स्पिन बम ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा कि दहशत गर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम फोर्सेस के शाना बाशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में कहीं भी छुपने नहीं देंगे। बलूचिस्तान की फिजा सोगवार, कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। खुदकुश हमलावर ने मासूम शहरियों के दरमियान खुद को उड़ा दिया। 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। 61 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शहदा की नमाज जनाजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में ज़ख्मियों की अयादत भी की। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। इजलास के शुरका का शहदा के ख़ानदानों और ज़ख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी लैप्स को देखा जा रहा है। विफाक हर तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। दहशत गर्दी की लहर आई है, हम इसे ख़त्म करके दिखाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने सिविल अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत भी की। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान का बड़ा फैसला। ANP के साथ तवील रफाकत को खैरबाद कहने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जाहिद खान आज वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब में आज भी फ़िज़ाई सूरत हाल ख़तरनाक। धुंध ने चारों तरफ डेरे डाल दिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। एयर इंडेक्स 1000 के करीब पहुँच गया। शहरियों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर के तमाम पार्क्स, खेल के मैदान, तारीख़ी मकामात, यादगार, म्यूज़ियम 17 नवंबर तक बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह सिफर। मुख्तलिफ शहरों में हादसात। घारों के करीब कौमी शाहरा पर 6 गाड़ियाँ टकरा गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। भावल नगर में हारूनाबाद रोड पर बस उलट गई। खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। कहरोड़ लाल ईसैन के करीब 4 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। सादकाबाद में ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। गढ़ी यासीन में झिया और ढाडन बिरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन में फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी। मजीद हलाकतों का खदशा। लबनान में इसराइली फ़ौज के इंसानियत सोज मज़ालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों में तायर और बिलबैक के इलाकों में होने वाले हमलों में 31 अफराद शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने लबनान और शाम की सरहद को भी निशाना बनाया। 20 शहरी जान से गए। मजमूई शहादतों की तादाद 3136 हो गई। 13,900 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइली फ़ौजी दस्तों को निशाना बनाया। 2 रॉकेट फायर किए गए।
इंसानियत सोज हमले, बमबारी और फायरिंग बेहिस इसराइली फौजी गजा को तबाह करने पर बज़ेद, हंसता बसता गजा खंडर बन गया। आलमी बरादरी चुप, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराने में नाकाम। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। गजा और लबनान जंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ख़बरदार कर दिया। हसन नसरुल्लाह के चहलोम की तकरीब से खिताब में कहा, गासिब नस्ल परस्त सिहोनी हुकूमत ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन और लबनान में सिहोनी हुकूमत के जराइम मुसलसल बढ़ रहे हैं। अफसोस के आलमी बरादरी सिहोनी नस्ल कुशी को रोकने में नाकाम रही। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी और बरतानवी फ़ौज की मुश्तरका कार्रवाई, फ़िज़ाई हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी बरतानवी फ़ौज ने अल-तहयात के इलाके पर भी 2 फ़िज़ाई हमले किए थे। यमनी फ़ौज का कहना है कि गजा और लबनान में जंगबंदी तक इसराइली फ़ौज पर हमले जारी रहेंगे। देसी नाश्ता करना हमेशा पुरलुत्फ़ होता है। कमालिया में छुट्टी के रोज़ तगड़े देसी घी से तैयार खस्ता पराठे, मक्खन, लस्सी और अचार। नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए दोस्त अहबाब इकट्ठे, गपशप भी जारी। अकबर के अहद में नील की सबसे बड़ी मंडी का क़याम अमल में आया, जो आज अकबरी मंडी के नाम से जानी जाती है। नील की इसी मंडी की निस्बत से लाहौरियों को दुनिया भर में रंगबाज कहा जाने लगा। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने से आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। भारत की शिरकत न करने से मेगा इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होने का इम्कान। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि भारत के मैचेस के लिए अरब अमारात और श्रीलंका को शॉर्टलिस्ट किया गया। ज़्यादा इम्कान है कि भारत के मैचेस अरब अमारात मुंतकिल कर दिए जाएं। और कोच अद्दू में नवीद हल जीप रेस का फाइनल राउंड, प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले नामवर रेसर नादिर मकसी, सादज़ादा सुल्तान और दीगर हिस्सा लेंगे। धुंध के बायस ट्रैक 105 किलोमीटर तक महदूद रखा गया। मर्द व ख़वातीन रेसर्स का छांगा मांगा टीले से चौबारा तक मुकाबला। शायकीन ने छांगा मांगा टीले पर तालियां बजाकर रेसर्स को दाद दी।